एवरीवन, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक पे एंड द टॉपिक इज करियर ग्रोथ आफ्टर बिकमिंग अ सिविल जज। सी वी ऑल हैव सीन कि सिविल जज कैसे बनना है, क्या प्रोसीजर है, एग्जाम्स कैसे स्टार्ट होते हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करना है। लेकिन what is the life after becoming a civil judge? What is your career trajectory? किस तरीके से आपका करियर आगे बढ़ता है, क्या करियर ऑप्शंस आपके पास आगे बचते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे अपने आज के इस सेशन में। सो बिफोर आई स्टार्ट, बस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को पास ऑन कर देती हूँ, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस आज के टॉपिक के साथ में। सबसे पहले कॉम्प्रहेंसिव बैच स्टार्ट होने वाला है, बैच लॉन्च होने वाला है हमारा 5th ऑफ मई को एंड ये बैच लॉन्च होगा 5th ऑफ मई 2025 को। जैसा कि आप लोग पहले से भी सचेत होंगे या अगर नहीं भी हैं तो लेट मी इन्फॉर्म यू दैट हमारे बैचेस का टाइमिंग शाम को 5 बजे का रहता है। 5 to 8 जो आपकी क्लासेस है वो क्लासेस 5 to 8 रन करती हैं। अब इस क्लास के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, क्या डिलीवरेबल्स है हमारे कॉम्प्रहेंसिव बैच के, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बताएं तो 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर चुके हैं, जिनमें से 500 से भी ज्यादा सिलेक्शन हम दे चुके हैं। एंड उसके बाद में जो हमारा पूरा कोर्स है, जो हमारा कॉम्प्रहेंसिव बैच है, इसमें आपको क्या मिलने वाला है। यू विल बी गेटिंग 60 प्लस सब्जेक्ट्स फॉर 14 प्लस स्टेट्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स दोनों ही मिलेंगे। लगभग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं आपको थ्रू आउट दिस कॉम्प्रहेंसिव बैच, जिसके अंदर 14 से भी ज्यादा स्टेट्स को हम कवर करते हैं और लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दोनों ही यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको मिलती है एक 360 डिग्री यानी कि कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और यहाँ तक कि इंटरव्यू की भी। उसी के साथ में आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस उस पूरे ड्यूरेशन में, आपके सब्सक्रिप्शन की ड्यूरेशन में लॉन्च होने वाले क्रैश कोर्सेज का और टेस्ट सीरीज का। एंड in addition to that you get 24 judiciary study material books, that is JSMs, और ये सारे JSMs आपको प्रोवाइड करे जाते हैं आपके ई फॉर्मेट में एंड आपके डोर स्टेप पे। ये सारी ही चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी एंड इन सारी चीजों के साथ में आपकी तैयारी बहुत ही हद तक पुख्ता हो जाती है। इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू एनरोल इनटू द कॉम्प्रहेंसिव बैच, आप कर सकते हैं। 5 मई से हमारी कॉम्प्रहेंसिव बैच स्टार्ट हो रही है, समय है शाम को 5 PM। मैं दोबारा से दोहरा दे रही हूँ। चलिए अब बात करते हैं करियर ट्रैजेक्टरी आफ्टर बिकमिंग अ सिविल जज और ऑफ अ सिविल जज क्या होती है। देखिए, वंस यू हैव गिवन योर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, क्लियर्ड इट एंड रिटर्न द मेंस एग्जामिनेशन and then cleared it, then you go for the interview के बाद में सिलेक्शन होने पर आपको सिविल जज की पदवी मिल जाती है। लेकिन इनिशियल फेज में क्या होता है, लेट अस सी दैट। फर्स्टली जो आपको पोजीशन मिलती है, जो जूनियर डिवीजन सिविल जज हम बनते हैं, उस पद को हम अमूमन तौर पे कहा जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, क्या कहते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करके संबोधित किया जाता है। वंस यू हैव गिवन योर एग्जामिनेशन एंड क्लियर द एग्जामिनेशन, आप बनते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जूनियर डिवीजन। यहाँ पर आपको आपका जो बेसिक प्रोफाइल है दैट इंक्लूड्स हैंडलिंग द सिविल सूट्स ऑफ लोअर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन यानी कि अगर हम बात करें कि पैसों के आधार पर जो जुरिस्डिक्शन तय होता है, तो थोड़े कम वैल्यू के सब्जेक्ट मैटर्स या सूट मैटर्स जो है वो आपको यहाँ पर हैंडल करने के लिए मिलते हैं। उसी के साथ में कुछ माइनर क्रिमिनल केसेस भी आपको यहाँ पर इस पदवी पर हैंडल करने के लिए दिए जाते हैं। आपका ट्रेनिंग पीरियड कोर्ट रूम एंटर करने से पहले आपको, या कोर्ट में पोस्टिंग करने से पहले आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, जो लगभग 6 महीने से साल भर के बीच में वैरी करता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड डिपेंडिंग ऑन दी जुडिशियल सर्विसेज दैट यू हैव क्लियर्ड। ठीक है, लगभग 6 महीने से साल भर की ट्रेनिंग के बाद में आपको आपकी फर्स्ट पोस्टिंग मिलती है। ये फर्स्ट पोस्टिंग डिपेंड कर सकती है कि रूरल मिलेगी या आपको किसी टियर 2 सिटी में मिलेगी या टियर 1 सिटी में मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव रिक्वेस्ट, what they have understood from you in during their interview, या जैसा भी उनका आपके बारे में एनालाइजेशन होगा, जैसी भी वैकेंसी होगी, जैसी भी यहाँ पे संभावनाएं होंगी, अकॉर्डिंगली आपको आपका पोस्टिंग मिल जाएगा। वंस यू गेट इनटू योर फर्स्ट पोस्टिंग, आपको कुछ सिविल केसेस जो कि कम पेक्यूनरी वैल्यू के हैं और उसके साथ में कुछ माइनर क्रिमिनल केसेस हैंडल करने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि वंस यू हैव एंटर्ड एज अ सिविल जज क्लास 2, व्हाट आफ्टर दैट, हाउ डू यू गेट प्रमोटेड, प्रमोशंस होंगे या आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं करियर प्रोग्रेशन की, वंस यू हैव एंटर्ड दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो यहाँ पर मल्टीपल तरीके हैं जिनके चलते आपका जो प्रोग्रेशन है, जो आपका प्रमोशन है वो होता है। पहला है सीनियोरिटी बेसिस पे, ठीक है। दूसरा है परफॉर्मेंस बेसिस पे, लाइक यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, आपकी
जो जजेस होते हैं उनका हर महीने एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक आफ्टर सर्टन पीरियड, पीरियोडिकली आप कह सकते हैं, अगर हम एक ब्रॉडर टर्म में बात करें तो पीरियोडिकली उनका असेसमेंट चलता रहता है कि उन्होंने कैसा काम किया, कितने केसेस डिस्पोज ऑफ किए, कितने केसेस उन्होंने सेटल करा दिए, कितने केसेस उन्होंने ऑल्टरनेटिव एडीआर के थ्रू सेटल करा दिए, मीडिएशन के थ्रू सेटल करा दिए, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करा दिया। ये सारी बातें मिलजुल करके आपका एक असेसमेंट तैयार करती है, जिस असेसमेंट के चलते आपका परफॉर्मेंस स्कोर तैयार होता है, एंड दैट परफॉर्मेंस बेसिकली plays a very essential role and a very key role in your promotions. Then the departmental examinations, जैसे आप कुछ समय तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर सर्व करने के बाद में एडीजे का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, जिसे हम हायर जुडिशरी कहते हैं। सो यू कैन गिव दैट एग्जाम ऑल्सो, एंड उस एग्जाम को देकर के आप सीधे एडीजी के पद पर जा सकते हैं। सो देर आर मल्टीपल वेज, एज आई सेड, सीनियोरिटी, परफॉर्मेंस एंड द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। दीज आर द थ्री वेज जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोग्रेस करके प्रमोशन अटेन कर सकते हैं। अब हेरारकी अगर हम देखें तो सबसे पहले सिविल जज जूनियर डिवीजन, जहां पर आपको एंट्री लेवल पर पेटी सिविल मैटर्स हैंडल करने को मिलते हैं और पेटी क्रिमिनल मैटर्स हैंडल करने को मिलते हैं। फिर आप बनते हैं सीनियर सिविल जज या सिविल जज सीनियर डिवीजन, जहां पर आपको डील करने को मिलता है हायर वैल्यू के केसेस के साथ में और थोड़े से कॉम्प्लेक्स केसेस के साथ में, जहां पर आपको जूनियर जजेस को भी सुपरवाइज करने का अवसर मिलता है। फिर उसके बाद में आती है पदवी सिविल जुडिशियल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, यानी कि सीजेएम की। ही इज द हेड ऑफ द मजिस्ट्रेसी इन अ डिस्ट्रिक्ट, ओवरसीज अदर मजिस्ट्रेट्स। काम क्या होता है उनका कि ही इज बेसिकली द पर्सन हु इज सुपरवाइजिंग ऑल द अदर मजिस्ट्रेट्स इन दैट पर्टिकुलर कोर्ट। सो एक अगली पदवी आपकी ये है बाय प्रमोशन। फिर उसके बाद में आता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे या सेशन जज जिसे हम कहते हैं। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल सेशन जज की पदवी आपको मिलती है जहां पर आप सीरियस क्रिमिनल केसेस को ट्राई करते हैं और सिविल अपील्स को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जब आप सिविल अपील्स को ट्राई करते हैं तो आपको एडीजे बोल के संबोधित किया जाता है, जब आप क्रिमिनल केसेस को ट्राई करते हैं तो आपको सेशन जज बोल के संबोधित किया जाता है, या असिस्टेंट एडिशनल सेशन जज बोल के संबोधित किया जाता है। फिर उसके बाद में आती है डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज की पदवी। जिस तरीके से सीजेएम मजिस्ट्रेट्स का सुपरवाइजिंग पर्सन था, उसी तरीके से जो डीजे या सेशन जज होते हैं वो सारे ही डिस्ट्रिक्ट जजेस को क्या करते हैं, या एक जज में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी जजेस स्थित हैं उन सबको सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। और पूरी ही डिस्ट्रिक्ट की जुडिशियल मशीनरी को वो हैंडल करते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं, उसको हेड करते हैं। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जो जुडिशियल ऑफिसर है वो आपका डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट जज तब बोलते हैं, अमूमन तौर पे हम डिस्ट्रिक्ट जज ही बोलते हैं, लेकिन जब वो अपना सिविल केसेस सुन रहे होते तो वो डीजे कहलाते हैं, और जब वो सिविल क्रिमिनल केसेस सुन रहे होते तो सेशन जज कहलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हाई कोर्ट जज, जिसको आप जो थ्रू एलिवेशन होता है। अच्छा, हाई कोर्ट जज के लिए एग्जाम्स नहीं होते, ये इंटरनल एलिवेशन ही होता है, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग ऑन दी वे दैट यू हैव हैंडल द केसेस। तो कुल मिलाकर के आपकी सीनियरिटी और आपके प्रमोशन के आधार पर आपको हाई कोर्ट में एलिवेट किया जाता है। सम डिस्ट्रिक्ट जजेस आर एलिवेटेड टू दी हाई कोर्ट डिपेंडिंग ऑन देयर करियर ग्राफ, कि उनका करियर कितना अच्छा रहा, उनका करियर कितना मेरिटोरियस रहा है, कितने डिफिकल्ट केसेस है, कितने बड़े केसेस उन्होंने अच्छे से हैंडल करे हैं, या कितने अच्छे तरीके से उन्होंने किसी भी केस को हैंडल किया है। उसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट जज की पदवी आती है। अब ये पदवी थोड़ी रेयर है, मतलब अगर हम सिविल जज से बात करें, सिविल जज क्लास 2 से बात करें, तो सिविल जज जूनियर डिवीजन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का सफर जो है थोड़ा रेयर है, बट पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि रेयर नहीं, अगर आप एक बहुत यंगर एज पर पहुंच जाते हैं, आपका जूनियर डिवीजन सिविल जज बन जाते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के भी चांसेस जो है वो काफी हद तक आपके बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक हायरार्की है जिसमें पूरा आपका करियर ट्रैजेक्टरी रहेगा। अच्छा, ये तो हमने बात करा कि सिविल जज बनने के बाद में जुडिशियल सर्विसेज में ही आपकी क्या ट्रैजेक्टरी रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और थोड़े से डिफरेंट करियर पाथ्स की भी, ठीक है, ऑल्टरनेटिव करियर पाथ्स की या डेप्यूटेशंस की। अब देखिए, वंस यू हैव बिकम अ सिविल जज, a civil judge can be deputed to legal departments of the government ministries, law commissions और judicial academies। यानी कि judicial academies आपको legal department, सरकार के सरकारी ministries के जो legal departments होते हैं आपको वहां पर ट्रांसफर किया जा सकता है, आपको वहां पे डिप्यूट किया जा सकता है। बेसिकली आपको लॉ कमीशंस हेड करने को या लॉ कमीशंस का मेंबर बनाया जा सकता है। आपको जुडिशियल अकेडमीज वो अकेडमीज है जहां पर नए जजेस की ट्रेनिंग होती है। यानी कि अगर आज आप सिविल जज बनते हैं तो आपकी ट्रेनिंग जहां पर होगी वो आपकी स्टेट की जुडिशियल अकेडमी होगी। तो कई बार ऐसे जजेस जो अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं और अपना काम बहुत अच्छे से करना जानते हैं, कई बार उन्हें जुडिशियल अकेडमीज में भी पढ़ाने का मौका दिया जाता है, सो दैट जो आने वाले जजेस हैं, जो नए जजेस हैं, उन्हें अपना काम बहुत बेहतर तरीके से सीखने को मिले, ना ही सिर्फ किताबी बातें सीखने को मिले, बल्कि
कि प्रैक्टिकल तौर पर भी उन्हें चीजें समझने के लिए मिले, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को भी वो समझ पाए, हैंडल कर पाए। सो जुडिशियल अकेडमीज भी एक बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन की तरह आपके पास आ जाता है, जहां पर आपको डेपुटेशन मिल सकता है। इसके अलावा देयर आर ट्राइब्यूनल्स, जैसे कि कंज्यूमर ट्राइब्यूनल हो गया, आपके पास में फैमिली ट्राइब्यूनल हो गया, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हो गया। तो ये सारे ट्राइब्यूनल्स के ऑप्शंस हैं आपके पास में, जहां आपको डिप्यूट किया जा सकता है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एज फैकल्टी, अनदर वेरी looked upon and another very fascinating career is of an academic educator or of a faculty in an institution. So that is also one option जिस पे आप डाइवर्ट करके जा सकते हैं अगर आप जुडिशियल सर्विसेज में जुडिशियल सर्विसेज को और लंबे समय तक नहीं परसू करना चाहते हैं। तो आप एक आपके लिए ऑप्शन जो है वो ये भी खुल जाता है। चलिए, सो इसी के साथ में मोटे मोटे तौर पर जो करियर ट्रैजेक्टरी है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, एंड आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि एक बार जज बन जाएंगे तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर और कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ में बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन विद सम मोर इन्फॉर्मेशन। बाय गाइज।